क्लास 5 का पर्यावरण कार्यपुस्तिका पाठ 17 रामू काका की दुकान। गतिविधि 1। चित्र देखकर बताइए कि इस काम को करने में कौन कौन से औजार की ज़रूरत पड़ती होती है। तो यहाँ देखिए, इसमें कैंची और कंघी। बाल काट रहा है तो कैंची और कंघी की आवश्यकता होती है। इसमें पानी की भी आवश्यकता होती है। अगला है, पेड़ काट रहा है तो कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, आरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये फैन टांग रहा है तो पेचकस और कॉर्क स्क्रू की आवश्यकता होगी। सीढ़ी की भी आवश्यकता होगी, फैन टांगने के लिए सीढ़ी। अब इस चित्र को देखिए, यह फर्नीचर बना रहा है तो रंदा, आरी, हथौड़ा। गतिविधि 2। लकड़ी के पलंग को आपके घर तक आने में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो लकड़ी के पलंग को मेरे घर तक आने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पहले पेड़ को कटवाना पड़ेगा, लकड़ी को सुखाना पड़ेगा, सुखाने के बाद लकड़ी को चिरवाना पड़ेगा, पटरे तथा लकड़ी के स्लैबों से चौखट, पासी, पवा, पटरी आदि विभिन्न रूपों में बनाना पड़ेगा। अंत में वार्निश तथा पॉलिश करके उसे बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। फिर बाजार से पलंग को मेरे घर लाया जाएगा। गतिविधि 3। नीचे विभिन्न कार्यों में उपयोग आने वाले कुछ औजारों के चित्र हैं, उनके नाम लिखिए। तो चलिए, यह है आरी, पेचकस, पिलास, पाना, रंदा, छिलनी। गतिविधि 4। बढ़ई अपने काम में किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं उसकी सूची बनाइए। रंदा, रेंच, कॉर्क स्क्रू, आरी, पाना, छिलनी, कैंची, पेचकस, टेप मापक, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, रूलर, पिलास, ड्रिल, क्लैंप, नखर हथौड़ा, लेवल, वर्ग इत्यादि। गतिविधि 5। अपने समझ से बातचीत को पूरा कीजिए। कंचन और सबीहा दोनों एक दुकान में टेबल, कुर्सी, पलंग इत्यादि रखा देखती है। फिर आपस में बात करती है। कंचन, यह पलंग किस चीज़ से बना हुआ है। सबीहा बोलती है, लकड़ी से। अब कंचन बोलती है, कुर्सी में लगा हुआ कवर किस चीज़ से बना हुआ है। तो सबीहा बोलती है, कपड़ा से। फिर कंचन बोलती है, टेबल बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आती है। तो सबीहा बोलती है, जंगल से। कंचन बोलती है, लकड़ी से बनी चीज़ों को कौन बनाता है। सबीहा बोलती है, बढ़ई बनाता है। अब देखते हैं गतिविधि 6। अपने आसपास की वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है निम्न तालिका में लिखिए। इधर है वस्तुओं के नाम और इधर है बनाने वाले का नाम। पलंग, बढ़ई बनाया। दरवाज़ा, लोहार बनाया। घर, राजमिस्त्री बनाया। घड़ा, कुम्हार बनाया। गतिविधि 7। नई पीढ़ी के बच्चे अब पारंपरिक पेशे में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, लिखिए। तो नई पीढ़ी के बच्चे अब पारंपरिक पेशे में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पारंपरिक पेशे में मेहनत बहुत अधिक करना पड़ता है, आमदनी मेहनत की अपेक्षा कम होती है। गतिविधि 8। मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखिए। तो एक में सबसे पहले मिट्टी का चयन करेंगे, मिट्टी का वेजिंग करेंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक चुनेंगे, फिर मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, बर्तनों को सजाएंगे, बर्तनों को विस्क फायर में पकाएंगे, बर्तनों को चमकाएंगे,
फिर अपने बर्तनों को आग में चमकाने के लिए भट्ठी में रखेंगे। फिर उसके बाद बर्तन तैयार हो जाएगा। भट्ठी में रखेंगे, लिख देंगे पक जाने के बाद बर्तन भट्ठी से निकाल लेंगे। गतिविधि 9। आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें बनती है, सूची बनाइए। कॉफ़ी, पापड़, चावल, साबुन, रसगुल्ला, बिस्कुट, सर्फ, आटा, चूरा, अगरबत्ती, तेल, लहठी। अब चलिए आगे देखते हैं। गतिविधि 10। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी के स्थान पर अब किन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। गतिविधि 10, इसको फिर से देखते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी के स्थान पर अब किन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। तो लोहा, स्टील, टीन, फोम या फाइबर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कांच, रस्सी, रबर। गतिविधि 11। कोई निर्मित सामग्री उपभोक्ता अंतिम ग्राहक तक पहुंचने में किन किन हाथों से गुजरता है, बताइए। तो इसे हम मौखिक बता दे रहे हैं, नहीं लिख पाए हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हम लेते हैं चीनी। अब चीनी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए सबसे पहले किसान ईख का बीज खरीद कर लाते हैं। ईख रोपने के लिए जो उसका रोपा जाता है वो खरीद कर लाते हैं, उसे खेत में लगाते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, बड़ा करते हैं। सबसे पहले किसान के हाथ में गया, वो दूसरे किसान से ही खरीद के लाते हैं रोपने की सामग्री। तो फिर किसान जब उसे, तो ईख तैयार हो जाता है, किसान उसे काटते हैं। काटने के बाद जो मजदूर रखते हैं, मजदूर उसको ईख का जो पत्ता होता है उसे वो छीलते हैं। तो सब किसान के हाथ से अब चला गया है मजदूर के हाथ में। उसके बाद मजदूर उसे छील करके काट करके तैयार करते हैं, उसका पीस बनाते हैं। उसके बाद उसे ट्रैक्टर पर या ट्रक पर लोड करते हैं। अब वो चला जाता है, किसान से गया मजदूर के हाथ, मजदूर के हाथ से अब चला गया ड्राइवर के हाथ में, जो ट्रक चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है। तो वह ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर उसे क्या करता है, फैक्ट्री में पहुंचाता है। अब ड्राइवर से चला गया जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके पास। अब वहाँ उससे फिर चीनी बनाया गया। वहाँ से चीनी बनने के बाद थोक विक्रेता के पास वह जाता है। तो अब थोक विक्रेता से फिर खुदरा विक्रेता उसे लेकर गया, और खुदरा विक्रेता से फिर वह अंतिम ग्राहक के पास पहुँचता है। तो इतने हाथों से गुजरकर कोई भी सामान हम लोगों के पास पहुंचता है, अर्थात अंतिम ग्राहक तक पहुंचता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।